दोस्तों आज हम बात करते हैं घातांक करने की पार्ट 2 की। तो इसका पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे घातांक करने का पार्ट 2। तो इसमें दोस्तों कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उनको सोल्व करेंगे। जैसे दोस्तों a की घात m इंटू a की घात n, a की घात m इंटू a की घात n। तो ये क्या है दोनों दोस्तों, गुना में बेस समान है। आपका आधार यहां भी है, आधार यहां भी रहेगा। तो जब भी गुना में आधार समान होता है तो गुना में घातें क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों, गुना में घातें जुड़ जाती है। जब भी हमेशा आधार सेम रहेगा और उनकी घातें अलग अलग रहेगी तो गुना में घातें क्या हो जाती है, दोनों जुड़ जाती है। आधार की घात की जगह आधार दोनों का है, a की घात m प्लस n। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3। यहाँ पे आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है। तो अभी क्या देखा हमने, अगर आधार समान रहेगा तो गुना में घातें क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। तो 2 की घात क्या हो जाएगी 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 2 की घात 2 और 3 5। ठीक है दोस्तों, अगले उसकी बात करते हैं। जैसे a की घात m बटा a की घात n, a की घात m बटा a की घात n। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आधार यहां भी समान है लेकिन आधार समान है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उसके क्या है भाग में, डिवाइड में संख्या नीचे वाली। तो आधार तो हमारा ये हो गया, जब n ऊपर जाएगा दोस्तों काय का हो जाएगा, माइनस का, तो m माइनस n। a की घात क्या हो जाएगी m माइनस n। जैसे 2 की घात 3 बटा 2 की घात 2, तो आधार तो सेम है 2 तो 2 लिखेंगे और 3 ऊपर है और 2 जो घात है जब ऊपर जाएगी तो दोस्तों काय हो जाएगी ये माइनस की, 3 माइनस 2, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी हमारी 1। दोस्तों अगले उसकी बात करते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 बटा a स्क्वायर। तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, जब भी इसको a स्क्वायर को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। जब भी इसको ऊपर ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा, माइनस में। जैसे कि लिखा हो ऐसे a की घात माइनस 2। अब इसको माइनस में माइनस को हटाना है तो माइनस को हटाने के लिए हम इसको काय में ले जाएंगे नीचे 1 के बटे में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि लिखा हो दोस्तों a की घात m इंटू b की घात m, a की घात m इंटू b की घात m। दोस्तों अब क्या है, यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, सेम है। आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, सेम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू b दोनों आधार लेकिन घात क्या एक बार सेम है, तो दोनों की घात बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक लग जाएगी m, क्योंकि घात दोनों की क्या है, m है। जैसे दोस्तों 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, 3 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। तो इसको क्या लिखेंगे, आधार 2 इंटू 3। अब घात सेम है दोनों की, तो दोनों की एक घात लगाने क्या जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अगला बात करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे a की घात m की घात n, a की घात n की घात n। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a की घात पूरा क्या हो जाएगा m n, a की घात क्या हो जाएगा m n। एक घातों में घात के इंटू हो जाएगा m की घात a की घात m की घात n, तो घात से घात के इंटू हो जाएगा m n। जैसे कि लिखते हैं 2 की घात 2 की घात 3, 2 की घात 2 और इसकी भी घात क्या है 3, तो इसका घात से घात में इंटू हो जाता है, तो 2 की घात 3 दूना 6। आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि लिखा हो 1 अपॉन x की पावर माइनस 2, 1 अपॉन x की पावर माइनस 2। अब x की पावर माइनस, अपन इसको हटाना है, माइनस हटाना है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो काय हो जाएगा x की घात प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे। जैसे कि लिखा हो 2 बटा 10 की घात माइनस 3, 2 बटे 10 की घात माइनस 3। अब मुझे माइनस 3 माइनस को हटाना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं दोस्तों, उलट दूंगा। 2/10 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/2। तो हमारे जो माइनस है इकाई में जाएगा प्लस में। ठीक है दोस्तों इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 3 की पावर क्या लिखी है x प्लस 8 इक्वल टू 27 की घात क्या लिखी है हमारे 2x प्लस 1। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों अब यहां भी 27 इधर कितना हमारा 3 है, तो इसको हम 27 को क्या लिख सकते हैं, जैसे
3 की घात x प्लस 8 इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं आधार सेम करने के लिए, तो 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 की घात 3 और इसकी भी घात कितनी है दोस्तों 2x प्लस 1, तो 3 की घात इतनी, इधर कितनी है हमारी x प्लस 8 इधर, तो घात से घात कैंसिल कर देंगे, तो 3 तो हमारे बेस है, 3 दूना 6x प्लस 3 एक का 3, तो 3 से गए हमारा, इधर कितना बचेगा हमारा x प्लस 8, उधर कितना बचेगा 6x प्लस 3, तो 6x में से 1x से गया तो कितना बचेगा हमारा 5x, संख्या में संख्या हटा लेंगे, 8 में से 3 गया हमारा कितना बचेगा 5, तो x का मान निकालेंगे 5/5, 5 कम 5, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। दोस्तों अगले उसकी बात करते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 1/a², 1/a², तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, जब भी इसको a² को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, जब भी इसको ऊपर ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा माइनस में, जैसे कि लिखा हो ऐसे a की घात -2, अब इसको माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए हम इसको काय में ले जाएंगे नीचे 1 के बटे में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों a² हो जाएगा। जैसे कि लिखा हो दोस्तों a की घात m इंटू b की घात m, a की घात m इंटू b की घात m। दोस्तों अब क्या है यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है सेम है, आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है सेम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a इंटू b दोनों आधार लेकिन घात क्या एक बार सेम है, तो दोनों की घात बिल्कुल क्या हो जाएगी a की लग जाएगी m, क्योंकि घात दोनों की क्या है m है। जैसे दोस्तों 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, तो इसको क्या लिखेंगे आधार 2 इंटू 3, अब घात सेम है दोनों की, तो दोनों की एक घात लगा देंगे क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, जैसे a की घात n की घात n, a की घात n की घात n, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों a की घात पूरा क्या हो जाएगा mn, a की घात क्या हो जाएगा mn, ये घातों में घात के इंटू हो जाएगा m की घात a की घात m की घात n, तो घात से घात के इंटू हो जाएगा mn, जैसे कि लिखते हैं 2 की घात 2 की घात 3, 2 की घात 2 और इसकी भी घात क्या है 3, तो इसका घात से घात में इंटू हो जाता है, तो 2 की घात 3 दूना 6। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि लिखा हो 1 x की पावर -2, 1 x की पावर -2, अब x की पावर माइनस अपन इसको हटाना है, माइनस हटाना है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की घात +2, ठीक है दोस्तों ऐसे। जैसे कि लिखा हो 2/10 की घात -3, 2/10 की घात -3, अब मुझे -3 माइनस को हटाना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं दोस्तों उलट दूंगा, 2/10 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 10/2, तो हमारे जो माइनस है इकाई में जाएगा प्लस में। दोस्तों एक फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे 3 की पावर क्या लिखी है x + 8 इक्वल टू 27 की घात क्या लिखी है हमारे 2x + 1, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों अब यहां भी 27 इधर कितना हमारा 3 है, तो इसको हम 27 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 की घात x + 8 इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं आधार सेम करने के लिए, तो 3 की घात 3 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 की घात 3 और इसकी भी घात कितनी है दोस्तों 2x + 1, तो 3 की घात इतनी, इधर कितनी हमारी x + 8 इधर, तो घात से घात कैंसिल कर देंगे, तो 3 तो हमारे बेस है, 3 दूना 6x + 3 एक का 3, तो 3 से गए हमारा, इधर कितना बचेगा हमारा x + 8, उधर कितना बचेगा 6x + 3, तो 6x में से 1x से गया तो कितना बचेगा हमारा 5x, संख्या में संख्या हटा लेंगे, 8 में से 3 गया हमारा कितना बचेगा 5, तो x का मान निकालेंगे 5/5, 5 कम 5, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो 3 की पावर इधर कितनी चल रही है हमारी x + 3 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 की घात 2 और इसकी भी घात क्या लगी हमारी 2x - 5 बराबर 3 2x + 7, तो 3x + 3 इधर चल रहा है हमारा, अब इस घात का घात में इंटू हो जाता है, तो 3 2 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 दूना 4x और 2 का इंटू 5 में करेंगे 2 5 10 बराबर 3 की पावर कितनी है 2x + 7। अब गुना में आधार जब सेम हो जाता है तो घाते क्या हो जाते हैं दोस्तों जुड़ जाती है, तो आधार क्या है सेम है 3, घाते जो है जुड़ जाएंगी,
x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 10 इक्वल टू 3 की पावर कितनी है 2x प्लस 7। तो जोड़ेंगे x और x कितना हो जाएगा 5x और 3 में से माइनस 10 गया तो कितने बचेंगे माइनस 7 इक्वल टू 3 की पावर 2x प्लस 7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 5x माइनस 7 बराबर 2x प्लस इधर कितना बच जाएगा हमारा 7। तो 5x से इधर 2x है तो 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 5 में से 2 बार कितने बचेंगे हमारे 3x बचेंगे 3x बचेंगे और ये माइनस 7 उड़ कर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का था 7 और 7 14 तो x का मान कितना आएगा हमारा 14/3। x का मान कितना आएगा दोस्तों 14/3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3/4 की घात 3 इंटू 4/3 की घात माइनस 7 बराबर 3/4 की घात कितनी है 2x है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आधार अलग अलग है 3/4 उधर कितना है दोस्तों 4/3। पहले तो इसको आधार को सेम कर लो तो इधर कितना हमारा 3/4। अब दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं कि माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे 4/3 को क्या कर देंगे उल्टा 3/4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/4। ये कितना हो जाएगा 3/4 और घात कितनी इसकी 7 है और इसकी घात कितनी है दोस्तों 3 है। इसकी घात 7 है और इसकी घात कितनी है दोस्तों 3 है। 4/3 को क्या लिख दिया हमने 3/4 और माइनस हट गया इसको उल्टा कर दिया तो बराबर 3/4 की घात कितनी है हमारी 2x। तो 3/4 अब आधार सेम होगा तो गुने में जब आधार सेम हो जाए तो घात क्या हो जाती है दोस्तों जुड़ जाती है। तो 3/4 की घात कितनी है 3 यहाँ और इसकी घात कितनी है 7 है बराबर 3/4 की घात कितनी है 1 से 2x। 3/4 से 3/4 3 और 7 कितना हो जाएंगे दोस्तों 10 बराबर 2x। जब हम x का मान निकालेंगे तो 10 ये 2 का जाएगा बट्टे में जाएगा उधर कितना जाएगा x हो जाएगा तो 2 पंजा 10। तो दोस्तों x का मान कितना आएगा हमारा 5। x का मान कितना आएगा हमारा 5। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 की घात कितनी है 10 इंटू 27 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 इंटू 3 की घात n। हमें इस n का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3 की घात 10 इंटू 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 को हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 3 लेकिन इसकी भी घात कितनी लगी है 2 ऊपर लगा देंगे 2 बराबर 9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 की घात 2 और इसकी पावर कितनी है हमारी 2 इंटू 3 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों n हो जाएगी। अब 3 की घात 10 इंटू अब घात से घात कैंसिल हो जाएगा 3 दूना 6 तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 6 इक्वल टू यहाँ पे भी घात से घात कैंसिल 2 दूना 4 इंटू 3 की घात कितना हो जाएगा हमारा n। अब जब बेस आधार समान हो जाता है तो गुने में दोस्तों क्या हो जाती है घातें जुड़ जाती है ना। तो 3 घात कितनी है 10 और यहाँ पे कितनी है दोस्तों 6 इक्वल टू 3 यहाँ भी आधार से हमने तो घातें भी जुड़ जाएगी 4 प्लस n। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 10 और 6 16 इक्वल टू 3 की पावर 4 प्लस n। तो 3 से गया 3 इधर कितना बचेगा 4 और इधर कितना बचेगा 4 प्लस n। तो 4 किधर आएंगे दोस्तों इधर कहेंगे तो काय हो जाएंगे माइनस किधर कितना बचेगा हमारा n। तो 16 में से 4 कितने बचेंगे 12। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 n बराबर 2187। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे 2187 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 की पावर n अंडर रूट में 2187 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2187 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7। क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7। 3 को 7 बार गुना करने में हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2187। अब हमें इस अंडर रूट को हटाना है तो अंडर रूट जब हटता है जैसे कहीं लिखा हो ऐसा n अंदर लिखा हो n तो इसको जब अंडर रूट हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे अंडर रूट हटाने पर ऊपर क्या लग जाएगा 1/2। जैसे कहीं लिखा हो 5 अंडर रूट में 5 यहाँ हमेशा कितना रहता है 2 यहाँ कुछ नहीं रहता हमेशा कितना रहता है 2 रहता है हमेशा। तो यहाँ से जब करनी का मान करनी क्या रहता है 2 यहाँ पे भी हमेशा 2 रहता है। तो 5 ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5 की घात 1/2। जैसे कहीं लिखा हो 11 इसका यहाँ पे क्या रहता है हमेशा 2 रहता है कुछ नहीं रहता है। तो 11 इस करनी को हटाएंगे इसको कितना लिख सकते हैं हम 1/2। तो इसको भी हटा दे करनी तो 3 की पावर n और इसकी भी कितनी है 1/2 और इधर कितना 3 की पावर कितना है हमारा 7। अब दोस्तों इस n के इनटू किसमें हो जाएगा 1/2 में तो 3n/2 बराबर 3 की पावर 7।
तो 3 से दोस्तों क्या कट जाएगा हमारा 3 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा n/2, इधर कितना बचेगा 7, तो 2 किधर जाएगा n2 में, तो आंसर कितना आएगा हमारा 7 गुना की 14। दोस्तों आंसर कितना आएगा हमारा 4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x बटा y की घात कितनी है 5 - 3 बराबर y बटा x की घात कितनी है 17 - 3। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें पता है कि इसका आधार सेम कर लेंगे, दोनों कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है x बटा y है और यहाँ पे दोस्तों कितना है y बटा x है, तो क्या करना है हमें, तो चेंज कर देंगे इसको, वो x बटा y कर लेंगे। तो इधर तो कितना चल रहा है हमारा x बटा y की घात कितनी दोस्तों 5 - 3। अब इसको मैं ऊपर की संख्या नीचे और नीचे का ले जाऊं ऊपर, तो y बटा x क्या हो जाएगा x बटा y, लेकिन जो ऊपर के मान है, जो ऊपर की इसकी घात है 17 - 3 है, जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस। तो 17 प्लस 17 का चले जाएंगे हमारे माइनस में, लेकिन माइनस कितना है यहाँ पे -3 है, तो एक का हो जाएगा प्लस का 3 है, बस खत्म। तो x बटे y और x बटे y से गया, इधर कितना बचेगा 5 - 3 बराबर -17 प्लस 3। अब दोस्तों अब a है 5 में इधर 3 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में 3 आएगा कितना बचेगा हमारा 2 है, लेकिन ये माइनस के 3 उधर इधर के प्लस के 17 माइनस के 17 इधर के आएंगे क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 17, लेकिन ये माइनस का 3 इधर, तो 17 में 3 गए कितने बचेंगे दोस्तों 14। एक का मान निकालेंगे 14/2, 2 7 जा 14, तो ये बराबर हमारा कितना आएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है हमारा 1/5 का 3y और इधर कितना लिखा है बराबर 0.008। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 1/5 की घात कितना इधर 3y, इधर चलने दो, जब पॉइंट हटाएंगे तो 008, तो नीचे कितना रंग चला जाएगा हमारा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक है, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 1000। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं नीचे उतनी जीरो आती है हमारी। तो अब वापस चलते हैं नीचे, 1/5 की घात 3y बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 3, और 1000 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10 की घात 3, 10 की घात 3, 2 की घात 3 8 को लिख सकते हैं, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। 10 × 10 × 10 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1000 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों और आगे 1/5 की घात 3y, तो 2/10 की घात, दोनों की घातें क्या है सेम है, तो अभी हमने पढ़ा पीछे कि जब दोनों की घातें सेम हो जाती है तो दोनों की एक ही घात लग जाती है, क्या 3 लग जाए, दोनों की घात सेम है। अब इसको काट दे, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, तो 1/5 की घात कितनी है हमारी 3y है, और इधर कितना है 1/5 की घात कितना है ऊपर हमारा 3 है, तो 1/5 से गया हमारा 1/5, तो 3y बराबर कितना बचेगा इधर 3 बचेगा, तो y का मान लिखेंगे 3/3, तो 3 एकम 3, तो y का मान दोस्तों कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा, y का मान हमारा 1 आ जाएगा। पर हमें क्या याद करना है कि 0.25 की घात कितनी हमारी y है, तो हम y का मान रख देंगे एक घात पे, तो 0.25 y का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 रख दे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.25। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि m की घात n = 169 हो तो m + 1 की घात n - 1 का मान बताओ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, n यहाँ पे हमें m का मान चाहिए हो दोस्तों, n का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे m की घात n, तो 170 को दोस्तों हम कितना लिख सकते हैं 13 की पावर 2, 13 की पावर कितनी लिख सकते हैं इसको 2, 13 की घात कितनी लिख सकते हैं इसको दोस्तों 2 लिख सकते हैं, 13 × 13 करेंगे तो हमें 170 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से m का मान कितना मिला हमें 13 मिला, और घात पे कितनी m का मान 2 मिला, m का मान नीचे 13 और n का मान घात की कितनी है 2, क्योंकि यहाँ भी m की घात n है और यहाँ 13 की घात में 2 है, तो m की घात 13 और m का मान 13 और n का मान कितना मिला हमें 2 मिला, तो रखते इसमें मान m का मान कितना है 13 + 1 और n का मान कितना है दोस्तों 2 - 1, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 14, और 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 14 की घात 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों 14 ही होता है, ये हमारा क्या आएगा दोस्तों आंसर आएगा। दोस्तों -2 की घात -2, उसकी भी घात कितनी है -2, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों पहले घातों को देखते हैं। तो -2 अगर हम घात से घात में इंटू करेंगे, -2 का इंटू -2 में करेंगे कितना आएगा -2 × -2, तो क्या आएगा 4, क्योंकि गुणे में माइनस माइनस क्या हो जाता है हमेशा प्लस हो जाता है, तो इसकी घात कितनी आएगी प्लस का 4, -2 × -2 प्लस का 4। अब -2 कितनी बार लिखेंगे 4 बार, -2 × -2 × -2। तो दोस्तों 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, लेकिन काय का आएगा दोस्तों ये प्लस के आएगा, क्यों अगर 3 बार होता तो माइनस का था,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर कितनी है 0.18। तो दोस्तों अब बेस समान करने, इधर 16 इधर भी 16 कर लेंगे हम, तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 की घात 2 और इसकी भी घात कितनी है दोस्तों 0.16 इंटू इधर कितना है 16 की घात 0.18। अब घात का इंटू इसमें हो जाएगा, तो 16 की घात 16 दूना 32, तो 0.32 16 दूना 32 इंटू 16 की घात कितनी है दोस्तों 0.18। जब आधार समान हो जाता है तो गुना में घात क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। तो 16 इधर कितना है 0.32 प्लस 0.18, तो 32 और 18 दोस्तों कितना हो जाएंगे हमारे 8 और 2 10, 3 4 और 1 5, 0.50 हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, तो 16 अब 0.50 को जब नीचे करेंगे हम 0.50 से पॉइंट हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 50 पॉइंट हटाएंगे नीचे कितनी जीरो लग जाएगी 2 जीरो, तो काट दे 50 से कम 50, 50 दूना तो 16 की घात कितनी आएगी दोस्तों 1/2। अब दोस्तों 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 की घात 2 और इसकी भी पावर कितनी लगी है 1/2। 16 को कितना लिख दिया 4 की पावर 2 चढ़ चुका 16 और उसकी भी घात कितनी आएगी 1/2। तो 4 2 घात में 2 करेंगे 1/2, 2 से गया 2, 4 की घात 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 4।